आज का मुद्दा क्या है भाई? कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं और ये बड़े बदलाव एक बड़ी लड़ाई के लिए है और कठिन लड़ाई है। बीजेपी ने अपनी सबसे कठिन लड़ाई में जाने से पहले नए अध्यक्ष के साथ पीढ़ी बदलने का काम कर दिया है। नितिन नवीन ने आज देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर दिया है और क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए एक ही नामांकन हुआ है, किसी और ने ये नामांकन नहीं अपना दाखिल किया है, तो ये तय माना जा रहा है कि अब बीजेपी में नवीन राज शुरू हो गया है। बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष के लिए सबसे कड़ी चुनौती अब सामने खड़ी हो गई है। यहां पद पर बैठे और वहां इम्तिहान शुरू। चुनौती सबसे पहली पश्चिम बंगाल में ममता का गढ़ है, लेकिन उस चुनौती से निपटने के लिए नितिन नवीन के पास तुरुप का इक्का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है और सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल विजय का सपना बीजेपी इस बार साकार कर पाएगी? क्या अपने संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गृह राज्य में बीजेपी का कार्यकर्ता सीएम बन पाएगा? और क्या बीजेपी पूर्व का आखिरी किला फतह कर पाएगी? क्योंकि बीते शनिवार और रविवार को जब ज्यादातर लोग वीकेंड की छुट्टियां मना रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तब देश के पूर्वी हिस्से में सियासी हलचल शुरू हो रही थी। यह हलचल क्यों थी? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के सिंगूर में यात्रा कर रहे थे और सिंगूर बंगाल की सियासत में बहुत बहुत अहमियत रखता है। आप जानते होंगे पीएम की इस यात्रा का सियासी मैसेज अगर आप समझ गए कि वहां से क्यों, तो यह भी समझ जाएंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं पीएम सियासी तौर पर। और अगर नहीं तो मैं आपको बता देती हूं। सिंगूर ही वो धरती है जहां 2006 में आंदोलन शुरू करके ममता बनर्जी ने 15 साल पहले यानी 2011 में बंगाल से लेफ्ट को साफ कर दिया था। वो लेफ्ट जो 34 साल से बंगाल की सत्ता पर एक छत्र राज कर रहा था। फिर 2006 में जब लेफ्ट की तत्कालीन सरकार ने नैनो कार के प्रोडक्शन के लिए सिंगूर में टाटा ग्रुप को जमीन दी, तो ममता बनर्जी ने अनशन शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस अनशन के जरिए ममता बनर्जी लेफ्ट सरकार के खिलाफ मजदूर और किसान विरोधी नैरेटिव बनाने में बेइंतहा सफल हो गई। उसके बाद 2011 में विधानसभा चुनाव होते हैं। लेफ्ट 34 साल बाद चुनाव हार जाता है। अब प्रधानमंत्री मोदी उसी सिंगूर की धरती से ममता बनर्जी के महारंग जंगल राज चलाने के आरोप गढ़ते हुए और मरते हुए नजर आते हैं। पीएम आरोप लगाते हैं कि दीदी के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है। टीएमसी राज में नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। बंगाल अब 15 साल के महाजंगल राज को बदलना चाहता है। पीएम ने घुसपैठियों को टीएमसी का पक्का वोट बैंक बताया। ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल में अब असली परिवर्तन चाहिए। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुद्दों पर ममता को घेरने की कोशिश की जो ममता बनर्जी के लिए अभी तक सबसे मजबूत वोट बैंक रहे हैं। महिला सुरक्षा का मुद्दा, उसे जंगल राज से जोड़ना, मतलब है दीदी के महिला वोट बैंक को काउंटर करना। और जिस तरह से बंगाल में बीजेपी ने बीते 6 साल में अपने आप को स्थापित किया है, उससे ममता बनर्जी भी बीजेपी को बंगाल में हल्के में लेने के लिए तैयार नहीं। आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी ने 2014 के बाद कई ऐसे राज्यों में सत्ता हासिल की जहां उसे पिछले चुनाव तक सीरियस कंटेंडर तक देखा नहीं जाता था। मतलब पश्चिम बंगाल और बीजेपी, हाँ, ऐसे कहा जाता था। बंगाल के पड़ोस में ही ओडिशा, जहां 2014 में बीजेपी के सिर्फ 10 विधायक थे 2014 में, फिर आया 24, 78 विधायकों के साथ सत्ता में है। बंगाल की तरह ओडिशा में भी एक कल्ट फिगर था नवीन पटनायक, 2019 तक अजय योद्धा। लेकिन फिर बीजेपी ने 2024 में नवीन बाबू का किला ढा दिया। देश के पूर्वोत्तर में एक और राज्य, मत भूलिएगा त्रिपुरा, 2018 तक उस राज्य के पर्याय थे माणिक सरकार। त्रिपुरा लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था। 20 साल से माणिक बाबू सरकार चला रही थी। 2013 में बीजेपी का त्रिपुरा में कोई नाम लेने वाला तक नहीं था। बीजेपी, मुझे नहीं लगता कोई ठीक से बोलना भी वहां जानता था। एक भी विधायक नहीं। लेकिन महज 5 साल में बीजेपी ने अपने कैडर और नेताओं को ऐसे जमीन पर उतारा
कि 2018 में माणिक सरकार का लाल गढ़ ढह गया, क्योंकि 2014 में बीजेपी सत्ता में आते ही असम के नेता हेमंत बिस्व शर्मा और बीजेपी के तत्कालीन प्रभारी सुनील देवधर की जोड़ी को काम पर लगा देती है। महज 4 साल के भीतर बीजेपी वहां सत्ता में आ जाती है। ऐसे ही उदाहरण अगर मैं आपके सामने रखूं तो हरियाणा है, महाराष्ट्र है, मणिपुर है, और इसीलिए बीजेपी को अब पूर्व में बस बंगाल दिख रहा है, जहां 2016 में महज 10% वोट और 3 सीटें जीतने वाली पार्टी 2021 आते आते 38% वोट और 77 विधायकों तक पहुंच चुकी है। यानी एक विधानसभा चुनाव में 28% वोट बैंक का जम कर जाती है बीजेपी। पिछली बार के मुकाबले इस बार तो बीजेपी को सिर्फ 6% वोट और चाहिए, और इसीलिए बीजेपी कोई भी कोर कसर बंगाल में नहीं छोड़ना चाहती है। नितिन नबीन का अध्यक्ष पद पर चुनाव भी बंगाल के इसी शहमाद के खेल से जोड़कर देखा जा रहा है। नितिन नबीन जिस कायस्थ जाति से आते हैं, उसकी संख्या पश्चिम बंगाल में करीब 15 से 20% है। बंगाल में घोष, बोस, दत्ता, गुहा, अन्य उपनाम कायस्थ जाति के लोग लगाते हैं, और ये बंगाल में संपन्न, भद्र जिसे कहते हैं, प्रभावशाली समुदायों में से एक है, जिनका असर बंगाल के भद्र लोक में बहुत ज्यादा है। नितिन नबीन का चुना जाना बंगाल के भद्रलोक में बीजेपी की एंट्री की सीढ़ी के तौर पर भी देखा जा रहा है। यानी बीते चुनाव में कोलकाता और बंगाल के दक्षिणी हिस्से में बीजेपी को जो झटका लगा था, उसकी काट क्या नितिन नबीन के तौर पर देखी जा रही है। आज गूंज में यही बड़ा सवाल कि क्या नवीन पटनायक माणिक सरकार के बाद ममता बनर्जी का किला भी ढा देगी बीजेपी? क्या बिहार की तरह बंगाल में भी चलेगा वो जंगल राज वाला नैरेटिव? क्या ममता बनर्जी बीजेपी के इंतजार को और लंबा बना देगी? शुरू कर रहे हैं गूंज।